हेलो ऑल, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो ऑफ लर्न विद भावना। हम इग्नो असाइनमेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं फॉर जुलाई 24 एंड जनवरी 25 इनटेक सेशन स्टूडेंट, जिसमें कि हम सब्जेक्ट BSOC 134 मेथड्स ऑफ सोशियोलॉजिकल इनक्वायरी के क्वेश्चन कर रहे हैं। टुडे वी आर गोइंग टू कंप्लीट आवर सेक्शन 2, दैट इज योर असाइनमेंट का जो आपका पार्ट 2 है, उसका हम ये जो लास्ट क्वेश्चन है वो कंप्लीट कर देंगे। ये आपका मिडिल रेंज के क्वेश्चन है, मतलब कि आपकी वर्ड लिमिट भी 250 वर्ड्स है एंड दीज क्वेश्चन आर ऑफ 10 मार्क्स। नाउ इसका जो आपका ये लास्ट क्वेश्चन है दैट इज कंपेरेटिव मेथड्स यूज्ड बाय डर्कहाइम, हमें इसके बारे में बात करनी है। लास्ट जो हमारा क्वेश्चन था वो डर्कहाइम का व्यू, हमने ऑब्जेक्टिविटी के ऊपर बात की थी। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डू क्वेश्चन 5 जो कि आपका असाइनमेंट 2 का, दैट इज पार्ट 2 का आपका लास्ट क्वेश्चन रहेगा। नाउ इसके साथ साथ अगर आपको जानना है कि आप किस तरीके से अपना स्कोर इम्प्रूव कर सकते हैं, हाउ कैन यू स्कोर बेटर इन योर असाइनमेंट्स, तो उसके लिए आपको इम्पॉर्टेंट टिप्स वाली वीडियो देखनी होगी। बिकॉज ऑफ कोर्स कंटेंट तो मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, बट आपको किस तरीके से अपने कंटेंट को प्रेजेंट करना है, किस तरीके से उस कंटेंट के द्वारा आप अच्छा स्कोर पा सकते हैं, वो आपको इम्पॉर्टेंट टिप्स वाली वीडियो के द्वारा ही पता चलेगा। उस वीडियो का लिंक अभी यहाँ पे आई बटन में आ रहा है टॉप राइट कॉर्नर में, एंड मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उस वीडियो का लिंक डाल दूंगी, सो यू कैन फाइंड दैट वीडियो आउट विच एवर वे यू लाइक, एंड आप वो देखिए एंड अच्छे स्कोर जो है वो आप उस वीडियो की हेल्प से एंड अलॉन्ग विद दिस कंटेंट वीडियो की हेल्प से आप पा सकते हैं, राइट। अलोंग विद दैट अगर आपको लिंक नहीं मिल रहा है तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। आई विल शेयर विद यू द लिंक विद यू गाइज इन कमेंट बॉक्स एज वेल। तो आपको वो वीडियो देखनी ज़रूर है, अगर आपको लिंक नहीं मिल रहा है तो कमेंट कर देना। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन 5 जो आपको 250 वर्ड्स में आंसर करना है। नाउ हमें कंपेरेटिव मेथड जो कि डर्कहाइम ने यूज़ किए थे उसके बारे में बात करनी है। तो एमिली डर्कहाइम, हमने लास्ट क्वेश्चन में भी जाना, ही is and was one of the founding fathers of sociology, तो एक की फिगर है वो सोशियोलॉजी के अंदर। उन्होंने कंपेरेटिव मेथड का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया सोसाइटी को स्टडी करने के लिए। वो बिलीव करते थे कि जब हम डिफरेंट सोसाइटीज़ को कंपेयर करते हैं उनके स्ट्रक्चर के बेसिस के ऊपर, तो सोशियोलॉजिस्ट न्यू पैटर्न्स को डिस्कवर करते हैं, जनरल लॉज को डिस्कवर करते हैं जो कि ह्यूमन बिहेवियर को एक्सप्लेन करता है। तो जो डर्कहाइम का मेथड था वो अलाउ करता है सोशल फैक्ट्स को एनालाइज करने के लिए, जो कि डिफाइन किए गए हैं उनके द्वारा कि वो एक्सटर्नल फोर्सेस होते हैं जो कि इंडिविजुअल के एक्शंस को शेप करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंपेरेटिव मेथड है क्या? तो अकॉर्डिंग टू डर्कहाइम जो कंपेरेटिव मेथड है वो एक ऐसी रिसर्च अप्रोच है जहाँ पे हम डिफरेंट सोसाइटीज़ को, ग्रुप्स को, हिस्टोरिकल पीरियड्स को कंपेयर करके उनके अंदर सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस को जानते हैं। बिकॉज हम अगर किन्हीं भी 2, 3, 4 चीज़ों को कंपेयर करते हैं तो चाहे तो हम ये बात करेंगे कि व्हाट इज़ सिमिलर इन देयर, या फिर क्या उनके अंदर डिफरेंसेस हैं। तो डर्कहाइम ने जब सोसाइटी को एक ऑर्गेनिज्म की तरह देखा तो उन्होंने देखा कि जो डिफरेंट पार्ट्स हैं वो एक साथ कैसे फंक्शन करते हैं। जब उन्होंने सोसाइटीज को कंपेयर किया, और या फिर कोई भी सोशियोलॉजिस्ट जब सोसाइटी को कंपेयर करता है तो वो ये अंडरस्टैंड कर सकता है कि कैसे जो डिफरेंट सोशल इंस्टीट्यूशन है वो काम करते हैं, और कैसे जो डिफरेंट सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं वो विद टाइम चेंज हुए हैं, इवॉल्व हुए हैं। डर्कहाइम ने ये भी आर्ग्यू किया कि जो सोशल फिनोमेना है उसको ऑब्जेक्टिवली स्टडी करना चाहिए, जैसे कि हम नेचुरल साइंसेज में स्टडी करते हैं। ये हमने स्टडिंग ऑब्जेक्टिवली वाला हमने लास्ट क्वेश्चन में भी जाना था, मतलब कि समझा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज जाके देखिए क्वेश्चन 4 की वीडियो। ओके, इस वीडियो के एंड में आपको एक फोल्डर का लिंक मिल जाएगा एंड आपको सारी वीडियोस इस सब्जेक्ट की वहां पे मिल जाएंगी, BSOC 134 की, एंड आप 1 बाय 1 सारे क्वेश्चंस की वीडियो देख सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट डर्कहाइम ने कंपैरेटिव मेथड कहाँ यूज किया था। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कि क्या इलेबोरेट करिए तो हमें ये भी बात करनी कि उन्होंने यूज कहाँ किया था इस मेथड को। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन ही
studied suicide in 1897. तो डर्कहाइम ने सुसाइड रेट को जब एग्जामाइन किया, स्टडी किया डिफरेंट कंट्रीज के अंदर, डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप्स के अंदर, जब उन्होंने ये जानने की कोशिश की कि क्या सोशल कॉजेज हैं जिसकी वजह से लोग सुसाइड कर रहे हैं, इस कंट्री के अंदर क्या रीजन है, इस रिलीजियस ग्रुप के अंदर क्या रीजन है, तो जब उन्होंने स्टडी किया सुसाइड को, ही यूज्ड कंपैरेटिव मेथड। फॉर एग्जांपल उन्होंने ये जाना कि जो प्रोटेस्टेंट है उनके अंदर हायर सुसाइड रेट है, उनके अंदर ज्यादा मात्रा है सुसाइड करने की रैदर देन द कैथोलिक्स, बिकॉज जो प्रोटेस्टेंटिज्म है वो एनकरेज करता है इंडिविजुअलिज्म को, जिसकी वजह से जो उसके सोशल बॉन्ड्स हैं वो वीक हो जाते हैं, जो पर्सन है वो अकेलेपन में चला जाता है, एंड ही और शी डजंट लाइक टू शेयर व्हाट ही और शी इज फीलिंग, जिसकी वजह से वो जो सुसाइड वाली फीलिंग है वो आ जाती है एंड द पर्सन कमिट सुसाइड। तो ये डर्कहाइम ने अपनी स्टडी में दर्शाया। देन टू कंक्लूड, सुसाइड उन्होंने बोला डर्कहाइम ने कि वो एक पर्सनल डिसीजन नहीं है किसी का, बट वो एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन या सोशल इंटीग्रेशन के द्वारा और मोरल रेगुलेशन के द्वारा इन्फ्लुएंस होता है। उन्होंने कैटेगराइज भी किया सुसाइड को 4 टाइप में, इगोइस्टिक, ऑल्ट्रुइस्टिक, एनोमिक एंड फेटलिस्टिक। तो उन्होंने 4 टाइप में सुसाइड को इलेबोरेट भी किया, डिफ्रेंशिएट भी किया, कैटेगराइज भी किया, एंड दैट्स हाउ ही यूज्ड कंपेरेटिव मेथड इन हिज स्टडी ऑफ सुसाइड। देन जब उन्होंने स्टडी किया डिवीजन ऑफ लेबर को इन 1893, तो डर्कहाइम ने कंपेयर किया ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न सोसाइटी को, ये अंडरस्टैंड करने के लिए कि कैसे जो काम है वो ऑर्गेनाइज्ड है इन डिफरेंट सोसाइटीज के अंदर। फॉर एग्जांपल अगर आप ट्रेडिशनल सोसाइटीज के अंदर देखोगे तो पीपल परफॉर्म कर रहे हैं सिमिलर टास्क और वो कॉमन वैल्यूज भी शेयर करते हैं, चाहे वो मैकेनिकल सॉलिडारिटी के अंदर हो। वहीं पे मॉडर्न सोसाइटीज में जो लेबर है, जो काम है, वो और भी ज्यादा स्पेशलाइज्ड हो जाता है, जिसकी वजह से ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी आ जाती है लोगों के अंदर, जो कि इंडिपेंडेंस के ऊपर बेस्ड है। एट द एंड जो शिफ्ट है मैकेनिकल टू ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी में, वो बहुत ज्यादा जरूरी है सोसाइटी में प्रोग्रेस आने के लिए, बट वो कहीं ना कहीं लोगों के लिए इंस्टेबिलिटी भी ला सकता है, जिसकी वजह से वो सोसाइटी से डिस्कनेक्टेड फील कर सकते हैं। विद दिस हमारा आंसर एंड होता है, बट हमें सिर्फ यहाँ पे हमें अपना आंसर एंड नहीं करना है, हमें आंसर का एक कंक्लूजन देना है एंड विद कंक्लूजन हमें आंसर अपना एंड करना है। तो यहाँ पे मैंने कंक्लूजन में मेंशन किया है कि जो डर्कहाइम का कंपैरेटिव मेथड था, उन्होंने बात की कि कैसे सोशियोलॉजी एक साइंटिफिक डिसिप्लिन बन सकता है। उनकी स्टडीज ने शो किया कि कैसे सोशल स्ट्रक्चर, नॉर्म्स, कल्चरल फैक्टर्स, ये सब ह्यूमन बिहेवियर को शेप करते हैं, और जब हम सोसाइटीज को कंपेयर करते हैं तो हम जो सीमिंगली जो पर्सनल एक्शन है, चाहे वो सुसाइड हो या फिर वर्क पैटर्न हो, तो हम ये देख सकते हैं कि वो पर्सनल कोई भी चीज, जब हम सोसाइटी में मेंबर्स हैं तो कोई भी चीज पर्सनल नहीं रह जाती है, बट हर एक एक्शन डीपली इन्फ्लुएंस होता है बाय डिफरेंट सोशल फोर्सेस। तो उनका जो वर्क है वो आज भी बहुत ज़्यादा फंडामेंटल है मॉडर्न सोशियोलॉजी के अंदर। तो ये हमारा क्वेश्चन का आंसर था, जहाँ पे हमने डर्कहाइम का कंपैरेटिव मेथड जाना एंड इलैबोरेटली हमने उसको समझा भी थ्रू हिज 2 डिफरेंट वर्क्स। तो इसी के साथ मैं क्वेश्चन एंड करती हूँ। अगर आपको हेल्प हो रही है मेरी वीडियोस से असाइनमेंट मेकिंग में, कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग में, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, एंड आई विल सी यू वेरी वेरी सून विद क्वेश्चन 6। टिल देन कीप ऑन राइटिंग असाइनमेंट्स एंड ऑल द वेरी बेस्ट। बाय।